आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। और सिविल रेवेन्यू केस भी हो या क्रिमिनल केस भी हो, थोड़ी बहुत सदर रखना जरूरी है। जो नायब तहसीलदार साहबान और तहसीलदार एसडीएम साहबान जो कोर्ट ऑर्डर है वो अच्छी क्वालिटी हो, समय पर हो। ये भी मैं देखने को मिल रहा, जो मुकदमा चल रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल और लंबे समय से मुकदमा खींचने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कोर्ट डेट से कोर्ट केस को क्लोजली मॉनिटर करिए और सबसे पुराना केस को आप नोट करना जरूरी है और ओल्डेस्ट केस को डिस्पोज करा दीजिए। वो बहुत परेशान है। आपको पता होगा एक दिन आप डेट देने के लिए हमारा गरीब किसान लोग दूर दराज से आ रहे हैं और आपको होगा यहाँ पर आकर तहसील में परिषद के अंदर क्या समस्या सामना करना और 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर 2-3 घंटे रुकते हैं, उसके बाद इसको तो नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, समय पूर्ण ढंग से, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको ऑर्डर में कोई गलती हो सकता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिविजन होता है, हम लोग देख करके रिमांड भी करते हैं, अपील होता है, उसके बाद सही भी करते हैं। उसके लिए इतना कई लेवल होता है, मेरी लेवल पर भी हो सकता है, गलती हो सकता है, फिर बोर्ड में जाते हैं, उसमें उसको ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मगर जो ऑर्डर देने की वजह से फाइल के ऊपर लगातार डेट देना उचित नहीं है, तो ये थोड़ा सा देख सकते। अनदर थिंग, कुछ ऑर्डर ऐसे है बहुत उल्टा पुल्टा फिर ऑर्डर देते हैं, उसमें कुछ कार्य के लिए भी मैंने लिखा था, ध्यान दो मैं मैंने लिखा था, आपका याद होगा। इस तरह का प्रकरण बिल्कुल नहीं आना चाहिए और कोर्ट ऑर्डर में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मैंने लिखा है। मतलब इस तरह का जनरली कमिश्नर का ऑर्डर में नहीं होता है, एक बार मैं लिखना पड़ता है, उसके अलावा कोई फाइल में मैं नहीं लिख रहा हूँ। ब्लंडर मिस्टेक मत करिए। जो सिस्टम में जो समस्या आते हैं वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल चक रोड है, चक रोड के बंद करके किसी को चक रोड का प्राइवेट, आई मीन नॉट दिस एग्जाम्पल बना, ये बिल्कुल गलत है। सार्वजनिक स्थल पर आपको जो कोई हुआ वो तो उसको लेकर रखना चाहिए, तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के देखिए, आपको जो पुराना पट्टा 50 साल के पहले हुआ था, लिमिटेशन एक्ट में आया और 50 साल के बाद आपके पास सारे लिमिटेशन एक्ट को यूज कर सकते हैं। 50 साल के पहले क्या हुआ क्या है, अभी उसको लेकर आप रिपोर्ट देते हैं। लिमिटेशन एक्ट इज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंट फॉर अस, प्लीज बी केयरफुल। अगर आप लोग और लापरवाही है, आप टेकअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिमिटेशन एक्ट को आप टेकअप कर सकते हैं, बट अपने हुआ कॉन्शियस माइंड और उसी के तहत आप टेकअप करके काम करिए। लेट बात का जो शायद पटवारा का मुकदमा है, उसमें शायद देने में काफी समस्या आ रहे हैं, उसमें भी अपील आती है। डोंट डू एनी ब्लंडर मिस्टेक। प्रारंभिक आदेश और फाइनल आदेश आपको जल्दी होना चाहिए। थोड़ा पार्ट बना दिया तो उसके बाद कंफर्मेशन करने में आपको बॉडी जारी करके अग्रीमेंट करके ऑर्डर जारी करके उसी में 2 साल 3 साल इस तरह का समय किस तरह रहता है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट कोर्ट वर्क। कोर्ट वर्क में दे दीजिए। पाका 11 है, पाका 11 आपको पता है टाइमली डिस्पोज होना चाहिए। कल भी एक समस्या रहा है, अनडिस्प्यूटेड केस है, बट बाद में पता चला डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में चलते रहते हैं, वो तो ऑर्डर हो गया, मैंने देखा था। बट ये हाँ, ये कौन है, कौन सा केस है, वो उसी का क्या क्यों शिकायत आ रहे हैं, फाइल रखने की जरूरत है। जो मैं आने के मेरे पास माने के बाद मैं डायरेक्ट में आता हूं। Zero tolerance towards corruption. Be careful. आपको प्रैक्टिकली आपको किसी जगह पर आप लोग फाइल डिले है, वहां पर भी समस्या 4 साल 5 साल 6 साल विदाउट एनी रीजन कोर्ट हड़ताल कर रहे हैं तो अलग बात है, बट आपका कोर्ट चल रहे हैं उसके बाद भी आप विलंब से कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट देने में 6-6 महीने रखा हुआ है, एक लेखपाल को सस्पेंड करना पड़ता है, सिर्फ 7 महीने एक फाइल में रिपोर्ट ही नहीं दिया, and he has been suspended in court. Simple, 80 days.
उसके पीछे करप्शन का शिकार, करप्शन का पता नहीं होता वेरियस समझते हैं, बट डिले के कारण अनड्यू डिले क्यों हो रहा है? अनड्यू डिले मतलब कुछ ना कुछ है समस्या। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो मुझे पता कौन सा प्रॉब्लम वो आई नो वेरी, बट आपका इंटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटेंशन गलत है बिल्कुल पता चलता है, देन आई विल बिकम वेरी फ्यूरियस एंड एक्ट, उसके खिलाफ फिर मैं डीएम को लिखना पड़ता है, उनके खिलाफ एक्शन, वो मौका मत दीजिए। भाई अल्लाह आपका काम बहुत अच्छा है, पर स्टिल बेटर लेवल पर लेकर आइए, एक दो इधर उधर समस्या आते रहते हैं, फिर वो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। फिलहाल काफी बेटर है, जो 6 महीने से मैं इतना बार यहाँ पर सेकंड टाइम में आ रहा हूँ, पहले से अभी बेटर है, बट जो लास्ट मिनट में हुआ था, जो कितने एंटर होने के बाद सारे फाइट चेक करने के लिए बोला था, और सारे लेग बार में इसमें कर रहे हो, और एक सर यहाँ का नहीं है। सो इस तरह का समस्या प्लीज डोंट थिंक दैट तहसीलदार इज अबाउट टू नियर या कानून को अबाउट टू नियर, वो उस समय कुछ गड़बड़ करके चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, वो ऑर्डर होगा, रिपोर्ट होगा, फिर उसके बाद सख्ती कार्रवाई भी होगा, भले एसडीएम भी हो तहसीलदार भी हो, नोबडी विल बी स्पेयर्ड। तो रिटायरमेंट के नजदीक होगा तो आप नजर रखिए कौन रिटायरमेंट है, उसका चार्ज मत, बेटर डोंट गिव एनी चार्ज। अगर वो फालतू का काम करते हैं मतलब हटा दीजिए उसको उसी पर से, आई हैव नो इश्यू, बट फालतू का या बेतुकी काम नहीं करना वहाँ पे, और ये एसडीएम को ऐसे पूरा नाम पूरा इतना बदनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिकायत कम होता रहता है, और मेरा उम्मीद है और शिकायत कम होगा। आप लोग पिछले 6 महीने से अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहे हैं आपका डीएम साहब का नेतृत्व में, सो आई होप दैट यू विल बी डूइंग बेटर जॉब। पुलिस विभाग में काफी अच्छा काम किया कप्तान साहब ने, एक फर्जी बैंक के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई की पूरे जिला में, ये कई जिला में एक नक्सस था, और हमारे कप्तान साहब पिछले उनका टीम लगभग 3-4 महीने इसके पीछे काम किए, और इसके लिए भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसमें क्लोज भी मैं डायरेक्टली मॉनिटर भी करवाता हूँ, मैं डीएम को भी इसमें ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सीधे कप्तान से पूछताछ कर रहा था, कप्तान साहब भी बहुत अच्छे उसको ओपन अप किए, बहुत काम किए गए इसमें, क्योंकि इसमें आरटीआई एक्ट को देखना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, और जो कंपनी एक्ट के तहत जो कार्य करना पड़ता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होते हैं, तो सो मेनी एक्ट, सो ये फाइनेंशियल और जो आपको जो इकोनॉमिक अफेंस होते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो अफेंस होते हैं, जो फर्जी फिंगरप्रिंट से लेकर इस तरह का जो पुलिस बहुत टेक्नोलॉजी का जो समस्या है, पुलिस बहुत समस्या सामना करते हैं, बट जो हमारा कप्तान साहब का लीडरशिप में एक केस खुलासा हुआ, इस तरह का कई केस ओपन अप होगा, और अच्छी तरह से काम करने के लिए सारे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मेरे उम्मीद है कप्तान साहब इस तरह का बहुत अच्छे काम भी करेंगे, आपका नेतृत्व में आपका टीम बहुत अच्छे काम करने की उम्मीद है। इस तरह के जो अन्य विभाग होते हैं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में, आपको इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, और बाकी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्क होते हैं, डेवलपमेंट में फोकस करिए, क्योंकि चुनाव का पीरियड खत्म हो गया, और बारिश शुरू होने के पहले जो कितने भी डेवलपमेंट वर्क है उसको कंप्लीट करा दीजिए। आपका जो टारगेट है बारिश होने के बाद आपको डेवलपमेंट वर्क जल्दी स्टार्ट, क्योंकि बारिश के समय पर काम करना मुश्किल होगा। सो जो आपका समय बचा हुआ लगभग 1 महीने की नहीं है, आपका पूरा मैन पावर इंक्रीज कर दीजिए, 2-3 बार इंक्रीज करा दीजिए, शिफ्ट को बढ़ा दीजिए, और आपके पास फंड है, कोई इश्यू नहीं, तो आपको शेड्यूल ऑफ टाइम के अनुसार पहले तैयार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। आपको नरेगा का काम, बाकी चीज काम भी आप लोग देख से करना चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा आई मीन आपको इस गर्मी के सीजन में अर्ली मॉर्निंग काम करना पड़ता है, और बारिश शुरू हो गया तो फिर मिट्टी का काम वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। और आपको डीएम साहब के जो इस समय का जो ड्राउट का क्या है ये देखना पड़ता है, वाटर सप्लाई के इशू देखना पड़ता है, जल निगम आप देख लीजिए हैंडपंप कहाँ पर भी खराब है, रिवो करने लायक है, नया हैंडपंप लगाना है, इसमें भी आप लगा दीजिए। तो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई को कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, तो लगातार पीने के पानी की व्यवस्था करते रहिए। और इसके अलावा आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बहुत दोनों इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है,
वो यहाँ पर अच्छे काम करने चाहिए। उम्मीद है वो आप लोग अच्छे काम करेंगे। पंचायत राज विभाग की हो या एनिमल हस्बेंड्री विभाग की हो, जो तरह तरह का जो डायरेक्शन दिया जा रहा है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब का मीटिंग में, आप अधिकारी का आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पता होगा, मीटिंग में बैठेंगे, उसको मैं ग्रुप में भी डाला था। उसी ग्रुप में चीफ सेक्रेटरी सर का कितने भी डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन मैंने कंपेयर करके उसको मैंने ग्रुप में भेजा। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जरूर पढ़ लीजिए, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है उसको आप देख लीजिए। डीएम साहब अपनी लेवल का जो मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी सर या उसको फॉलो करके नया इनोवेशन जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं उसको यहाँ पर अडाप्ट करा दीजिए, बेटर काम होगा। सीएमओ साहब आपको बैठे हैं, आयुष्मान कार्ड का प्रगति बहुत अच्छे नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत बड़ा फायदा मिलने वाले गरीब लोगों के लिए। वो आयुष्मान कार्ड का नंबर बढ़ाना चाहिए, वो भी मैं कुछ दिनों के पहले भी रिव्यू किया। आंगनबाड़ी वर्कर आशा को ये 2 दिन के पहले मैंने सीडीओ इंचार्ज में बैठा हुआ उनके साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग किया। आदि कुपोषित बच्चे मैम बच्चे का भी आप ध्यान रखना चाहिए। जितने भी हम लोग आगे बढ़ेंगे अनलेस हमारा पावर्टी और जो मालन्यूट्रिशन एड्रेस नहीं होता है, हमारा भविष्य अंधेरे में होगा। तो ये एरिया भी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फोकस होना चाहिए। पीडीएस में कोई शिकायत मेरा पास नहीं आना चाहिए। कोई भी कोटेदार 1 किलो भी कम देते हैं, कठोर कार्रवाई करें। गरीब आदमी के जुड़ा हुआ जो कोई भी कल्याण कार्यक्रम है उसमें कोई भी कमियां नहीं है। इसके साथ मेरा भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।